अच्छा, तो कुरान में भेड़ का जिक्र कभी सोचा है कि इस सादा से जानवर का तज़किरा इतनी बार क्यों है? क्योंकि बात यह है कि भेड़ सिर्फ एक जानवर नहीं है, इस्लामी रिवायत में इसकी बहुत गहरी अलामती हैसियत है। आइए इसके 3 बड़े किरदारों को देखते हैं। ये खुदा की निशानी है, पैगंबरों की साथी है और कुर्बानी की अलामत। तो सबसे पहली बात, मवेशियों को इंसानों के लिए अल्लाह की तरफ से एक नेमत और रिज़्क का जरिया बताया गया है। कुरान में इनके बहुत से अमली फ़ायदों का जिक्र है जो खुराक और लिबास जैसी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करते हैं। और अहम बात यह है कि मवेशियों की अक़साम में भेड़ का नाम ख़ास तौर पर लिया गया है। इसी तरह नबी रवायात में भी भेड़े पालने को बरकत का जरिया कहा गया है। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर, और वो है गलाबानी और नबुव्वत का गहरा ताल्लुक। इस ताल्लुक की जड़ें आदम के बेटों की कहानी तक जाती हैं, जहां चरवाहे हाबील की कुर्बानी कबूल हुई। देखिए, ये आजिज़ी और देखभाल का तजुर्बा बहुत से अंबिया में मुश्तरक था। खुद पैगंबर इस्लाम ने भी अपनी जवानी में मक्का वालों की भेड़ें चराई थीं। लेकिन भेड़ का जो सबसे बड़ा किरदार है वो है कुर्बानी और नजात की एक हतमी अलामत का। ये वो मकाम है जहां हज़रत इब्राहीम की कहानी सामने आती है, जो कुर्बानी की बुनियाद है। हज़रत इब्राहीम को अपने बेटे की कुर्बानी का हुक्म देकर उनके ईमान को आजमाया गया, और फिर अल्लाह ने, जैसा कि कुरान में है, एक आज़ीम कुर्बानी के बदले उन्हें बचा लिया, जो कि एक मेंढा था। बस इसी ईमान और रहमत के वाक़े की याद में हर साल लाखों लोग ईद उल अज़हा मनाते हैं। तो खुलासा ये है कि भेड़ इलाही रिज़्क, नवी आजिज़ी और हतमी कुर्बानी और ईमान की अलामत है। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है कि चरवाहे के इस कदीम किरदार से आज हम सब्र और आजिज़ी के क्या सबक सीख सकते हैं।